अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद अयाज रज़ा, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज मैं कारोबारी अफराद हों या फिर जॉब पर्सन हो, जो लोग भी सेविंग करना चाहते हैं तो उनको मैं एक प्लान बताऊंगा और इस प्लान को मैं काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप आसान तरीके से उसको सेविंग भी कर सकें। अब देखें, आपको डेली बेसिस पर अपने अकाउंट में अपने पास जो है 33 से 34 रुपये जमा करने हैं। ओके, डेली अगर आपकी कोई शॉप है तो आप उसमें से 33-34 रुपये उठा के कोई भी आपने सेविंग बॉक्स बना लिया उसमें आप डालते रहें। ठीक है, अब जब ये आप डेली 33 रुपये डालते हैं, 34 रुपये डालते हैं, तो महीने में जब आप देखेंगे तो आपकी महीने में हो जाएगी अमाउंट 1000 रुपीज़। अब इस 1000 रुपीज़ को आप हर माह अपने पास सेव करते रहे और 12 मंथ बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 12,000 रुपीज़। ओके, तो 12,000 रुपीज़ में एक स्टेट लाइफ की पॉलिसी आती है जो सबसे छोटी पॉलिसी है, जो हर शख्स करवा भी सकता है, बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आपको डेली बेसिस पर 33 रुपये, मंथली बेसिस पर 1000 रुपये और सालाना बेसिस पर 12,000 रुपये सिर्फ अदा करने हैं। और जब आप अदा करते हैं तो आपको इसका जो रिटर्न मिलता है 20 साल के बाद वो मिलता है 10 लाख रुपए। और ये जो 10 लाख रुपए अमाउंट होगी ये कोई फिक्स नहीं होती, ये आगे बढ़ भी सकती। ओके, तो पॉलिसियों की वीडियोस तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, लेकिन मैं खुद नोट कर रहा हूँ कि लोग जो है करवा कम से कम रहे हैं। लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बोलते हैं आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो स्टेट लाइफ की पॉलिसी के इसका फ़ायदा यही है ना कि ताकि हम लोगों के पास अगर पैसे नहीं है तो हम अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली इसके थ्रू। तो ज़्यादा मत सोचें, आसानी से एक छोटी सी प्लान लें, एक छोटा सा प्लान लें, उसको आप स्टार्ट करें, एक इरादा करें कि मुझे पैसे जमा करने हैं, इरादा करें और आप माहाना बेसिस पे 1000 रुपये अपनी सैलरी से कम 10% लाजमी सेव करें। अगर आप 10% सेव करते हैं तो आपके पास ईयर के एंड 12,000 रुपीज़ हो जाएगी। आपके पास जैसी 12,000 रुपीज़ होती है आप फौरी तौर पर स्टेट लाइफ का प्लान ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि सेविंग आप कितनी कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात हो ये रहा है कि लोग बोलते हैं कि 20 साल का प्लान तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर 20 साल का प्लान ज़्यादा तो आप 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, पॉलिसी में इनरोल हो जाएं। हाँ, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपको जाहिर सी बात है जो 20 साल बाद मिलना था वो आपको 10 साल बाद नहीं मिलेगा, वो आपको 5 साल बाद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा, आपके पास कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट तो सेव हो रही होगी। तो बस सिर्फ ये सोच के आप इनरोल हो सकते हैं, ये सोच के आप पॉलिसी ले सकते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं पे कोई छोटी अमाउंट ही सही लेकिन सेव हो रही होगी। आप कम से कम 5 साल के लिए तो सेव कर सकते हैं, आप कम से कम 10 साल के लिए तो सेव कर सकते हैं, 15 साल के लिए सेव कर सकते हैं। 20 साल अगर आप करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। आपको जो रिटर्न मिलता है आप उसमें अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, उनको अच्छा पढ़वा सकते हैं और कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इस अमाउंट में हो सकते हैं। आप कोई भी छोटी सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस अमाउंट में, तो मतलब काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक नहीं होगा जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे। तो ज़्यादा सोचें मत, और अगर बिल्कुल मुतमईन होते हैं आप तो बिल्कुल इसको स्टार्ट करें और बिना सोचे मतलब इसको ले लें आप, ताकि आप लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ना। अब देखें, इस साल आप छोटी कोई पॉलिसी लेते हैं या आपके पास 5 साल बाद के बाद अमाउंट ज़्यादा आ जाए तो आप 5 साल के बाद बड़ा प्लान ले लें। सही, तो कोशिश की पॉलिसी लें और साल के 12,000 रुपये आपको पे करने हैं। 20 साल की पॉलिसी होती है, 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपये से ज़्यादा मिलते हैं। और इसके अलावा मज़ीद बेनिफिट्स क्या है, अगर 3 साल हो जाते हैं आपकी पॉलिसी को, आपको अगर लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है तकरीबन 80% लोन ले सकते हैं। उस लोन की अमाउंट से आप कोई भी अपना पर्सनल जो भी आपका कोई काम हो अर्जेंट वो आप कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल हो जाते हैं या 10 साल हो जाते हैं, अगर पॉलिसी बंद करवाना चाहें तो आप बंद करवा सकते हैं। पैसे पूरे निकलवाना चाहें पूरे आप निकलवा सकते हैं, विद बोनस निकलवा सकते हैं आप पैसे। तो मतलब इतनी इसमें ऑफर्स हैं, इतने बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा जो है तहफ़्फ़ुज़ ज़ेरी होती है स्टेट लाइफ की पॉलिसी जो होती है कि अगर खुदा न खासा आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा होता है। एक्सीडेंटली सूरत में अगर कोई होता है तो उसमें सपोर्ट किया जा रहा होता है। 20 साल तक आपकी फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा होता है। मतलब ये मत सिर्फ ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मर जाना है, ये होना है, वो होना है। ये तो मतलब
हर शख्स को मतलब मौत का जायका चखना है। हम बेसिकली पॉलिसी सेविंग के लिए करवा रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए करवा रहे होते हैं, फॉर फ्यूचर करवा रहे होते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं होती अगर हम ये सोच के करें कि हमारे पास कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट जमा हो जाएगी। तो आप में से जो लोग भी चाहें इस पॉलिसी को करवाना तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा 0313261829 और मेरा जो ऑफिस है वो मेन शारे फैसल पर फरहान होटल के पास है। आप वहाँ पे आएँ, खुद अपना NIC लेके आएँ, अपने नॉमिनी का NIC लेके आएँ, साथ में पेमेंट लेके आएँ। आपका फॉर्म वहाँ पे फिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको पेमेंट जमा करवाने के लिए स्टेट लाइफ के जोन में लेके जाएंगे और वहाँ पे आपके हाथ से ही पेमेंट जमा करवाएंगे। पेमेंट जमा करवाने के बाद आपको उसकी स्लिप भी दी जाएगी, उसकी रिसीविंग भी दी जाएगी। वो रिसीविंग आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे और आपको 1 से 1.5 हफ्ते बाद फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो फ़ाइल मिल जाएगी। आपको कहीं से वेरिफिकेशन करनी हो, जो भी करना हो आप इसके भी पे कर सकते हैं। और ये जो प्लान है ये स्टेट टाइप सेविंग एंडोमेंट प्लान कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।